हेलो। हाँ प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास शुरुआत कर रहे हैं। चलिए बीए भाग 1 द्वितीय प्रश्न पत्र पाश्चात्य युद्ध कला एवं शस्त्रों का विकास, ये है आप लोगों का पेपर। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको पहले शुरुआत कहाँ से करना है, चलिए इसमें आपको जो पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे शस्त्रों का ऐतिहासिक विकास का काल विभाजन, अर्थात विद्वानों ने इसे जो है किस रूप में इसको विभाजित किया है। ठीक है, विद्वानों ने समय को, अर्थात जो ये लंबा समय हम लोगों का चला आया है प्राचीन काल से लेके आज तक, इसको किन रूपों में बांटा है। इसमें सबसे पहले हम टॉम विंटरिंघम ने इसे जो है कवचित एवं अकवचित काल के रूप में इन्होंने बांटा है। इनकी पुस्तक का नाम है शस्त्र एवं सामरिकी। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक एक वाक्य एक एक प्रश्न के बराबर है बच्चों, इसलिए किसी चीज़ को आप कम करके मत आंकिएगा। इस पे जो है शस्त्र और सामरिकी नामक अपनी पुस्तक में इन्होंने काल का विभाजन 6 भागों में किया है, जिसमें प्रथम कवच रहित काल, प्राचीन काल में जब सेनाएं बिना कवच के युद्ध करती थी। उसके बाद कवच का प्रारंभ हुआ 479 ईसा पूर्व से, तो वो माना गया प्रथम कवच युक्त काल। उसके बाद फिर जो है जब कवच भारी पड़ने लगा, गति में कमी आई, तो फिर कवच को उतार फेंका गया। फिर जो है द्वितीय कवच रहित काल प्रारंभ होता है। फिर गति के आधार पर फिर सुरक्षा का महत्व समझा गया, तो फिर द्वितीय कवच युक्त काल का प्रारंभ हो जाता है। इसी तरह जब 1346 क्रेफी के संग्राम के बाद जो है तृतीय कवच रहित काल प्रारंभ होता है, और कवच रहित काल जो कि 1917 रूसी क्रांति तक चलता है। उसके बाद 1917 से वर्तमान समय तक का जो काल है वो है कवच युक्त काल। ठीक है बच्चों, चलिए ये जो है टॉम विंटरिंघम ने अपनी पुस्तक शस्त्र एवं सामरिकी में 6 भागों में इन्होंने बांटा है। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कवचित अकवचित काल के रूप में किस विद्वान ने विभाजन किया है, या फिर पूछा जाता है शस्त्र और सामरिकी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, या वीपन एंड टैक्टिस, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वीपन एंड टैक्टिस, इस पुस्तक का नाम किसने लिखा है, तो टॉम विंटरिंघम। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे पेज में। इसमें जो है जनरल फुलर ने, उन्होंने जैसे टॉम विंटरिंघम ने 6 भागों में बांटा, और जनरल फुलर ने जो है अपनी पुस्तक आर्मामेंट एंड हिस्ट्री, इसमें इन्होंने युगों के रूप में काल का विभाजन किया है। इसमें इन्होंने बांटा है पराक्रम युग, शूरता का युग, बारूद युग, भाप युग, तेल युग, परमाणु युग, फाइबर युग अर्थात कंप्यूटर के युग। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि जनरल फुलर की पुस्तक का क्या नाम है, या फिर पूछा जाता है युगों के रूप में विभाजन किस विद्वान ने किया है कालक्रम का। ठीक है, तो इसमें जो है पराक्रम का युग प्राचीन काल में जब व्यक्ति पराक्रमी होते थे, शारीरिक ताकत का महत्व होता था। उसके बाद आ जाता है शूरता का युग 2 नंबर पे। तो शूरता के युग में जब बड़ी बड़ी सेनाओं, घुड़सवार सेनाओं का प्रयोग उस समय होता था, जब बड़ी बड़ी सेनाओं का प्रयोग, बड़े बड़े युद्ध जीते जाते थे सेनाओं के दम पर। शौर्य युग जिसको बोलते हैं, शौर्य युग। ठीक है, शूरता के युग में घुड़सवारों का महत्व अधिक रहा, पराक्रम युग में पैदल सेना का महत्व अधिक रहा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है ये हमारा बारूद युग। ठीक है बच्चों, तीसरे नंबर पर आ जाता है बारूद युग। बारूद युग में जब गन का प्रयोग होना शुरू हुआ 1346 से 1780 ईस्वी तक। अगर कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है कि इनका समय काल क्या था, शूरता का युग, तो आप लोग इसमें भी देखेंगे पराक्रम युग आदिकाल से 378 ईस्वी तक,
स्फूर्ता का युग 378 ईस्वी से 1346 ईस्वी तक, बारूद युग 1346 से 1780 ईस्वी तक, भाप युग 1780 से 1880 ईस्वी तक, तेल युग 1880 से 1945 तक, परमाणु युग 1945 के बाद वर्तमान समय परमाणु युग ही चल रहा है, और वर्तमान का यही युग जो है फाइबर युग भी चल रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें आप लोग इतना पढ़ेंगे। काल का विभाजन कभी कभी इसी तरह दे दिया जाता है, तब आप लोग इसको समझ गए होंगे। पराक्रम युग जब व्यक्ति की शारीरिक ताकत का महत्व अधिक होता था। फूर्ता का युग जब घुड़सवारी, बड़े घुड़सवार सैनिकों का प्रयोग किया जाता था, घुड़सवार का युग। बारूद युग जब जो है आग उगलने वाले या बारूद से चलने वाले हथियारों का प्रारंभ होता है, जैसे तोप, बंदूक, पिस्टल, ये सभी चीज़ें जब बनना प्रारंभ हुई, वो है बारूद युग। भाप युग जब भाप से चलने वाला इंजन बनाया गया, रेलवे के निर्माण। उसके बाद तेल युग जब तेल चालित इंजन और उसका युद्ध में प्रयोग, जैसे टैंक हो गया, हवाई जहाज़ हो गई, मिसाइलें, और उसमें अन्य भी बहुत सारी चीज़ें जो तेल से चलने वाली हैं, मोटर वाहन बहुत, ठीक है, छोटे छोटे मोटर वाहन बनाए गए, बाइक भी बनाई गई, तो तेल युग है। परमाणु युग 1945 के बाद से प्रारंभ होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में परमाणु बम भी गिराया गया था जापानी नगरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर। उसके बाद फाइबर युग और कंप्यूटर युग आज चल रहा है। जैसे कंप्यूटर युग, कंप्यूटर का महत्व अधिक है, हर संस्थाओं में कंप्यूटर अपराध भी ज़्यादा हो रहे हैं। चाइना इस समय कंप्यूटर युद्ध अर्थात फाइबर युद्ध का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ठीक है बच्चों, चलिए आज को हम इतना बताएंगे, बाकी उसके बाद हम लोग जो है कल से प्रारंभ करेंगे। जो है कल से क्या, अभी हम देखते हैं पराक्रम युग। हाँ, अभी थोड़ा इसके बारे में आपको हम बता देते हैं पराक्रम युग क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर कल से हम लोग प्रारंभ करेंगे यूनानी फ्लैंक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए पराक्रम युग। पराक्रम युग जो है इसमें लिखे, इस काल में सैनिक वीर, उत्साही एवं पराक्रमी होते थे, और इस काल में सैनिक चतुर, चालबाज, धोखेबाज एवं कपटी नहीं होते थे, और उस समय मानव के बीच में शारीरिक संघर्ष होता था, न कि मानव मस्तिष्क में। जनरल फुलर ने इस काल में उसी व्यक्ति को श्रेष्ठ माना है, नीचे हमने थोड़ा सा भूल हमने कर दी है, लिखा नहीं है, जो व्यक्ति तलवार और भाला चलाने में कुशल होता था। तलवार और भाला चलाने में कुशल होता था, आप लोग लिख लीजिएगा नीचे इस लाइन में। ओके बच्चों, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।